वनांचल टीवी 24 लाइव। हमारा बर्बरी है, एक बाण में हम लोग सब परास्त कर देंगे, ये हम लोग का चैलेंज है। जब हम सविता महतो जी को जिताए तो उस समय मेन रोल सुखराम जी का था। नमस्कार, मैं हूं दीपक नाग, अपने सहयोगी सुदेश के साथ। हम आज चुनावी दौरे में हैं। ये रण क्षेत्र है चुनाव का, विधानसभा का सड़क, विधानसभा का द्वार, विधानसभा का घर, इस मंदिर तक पहुंचने के लिए प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमाए हुए हैं, अपने प्रयास को आजमाए हुए हैं। लेकिन जो भी है वक्त के हाथों में है कि इसका परिणाम क्या आएगा। अभी हमारे सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी उम्मीदवार जो अपने निर्दलीय खड़े हुए हैं, सुखराम जी हैं। सुखराम जी नमस्कार। वानंचल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी हमारी बात होगी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि सुखराम जी कि आप निर्दलीय खड़ा हुए पार्टी से क्यों आपका मन विरोध हुआ और आगे, या तो आप शांत क्यों नहीं पार्टी का काम करते रहे, वजह क्या? पार्टी से मेरा कोई विरोध नहीं है। पार्टी मेरा आज भी प्यारा है। पार्टी से मेरा कोई शिकायत नहीं है। शिकायत सिर्फ है यहाँ का जो जनप्रतिनिधि पार्टी की तरफ से थे, वो यहाँ का मूलभूत सुविधाओं समस्याओं से कोसों दूर हो गई है। यहाँ लोगों का जो ग्रीवांसेस थे उसको देखने का काम नहीं कर रही थी। इसीलिए कार्यकर्ता के नाते 2019 का चुनाव में हर गांव, हर टोला मोहल्ला में जा कर के लोगों के साथ वादा किए थे कि हम लोग अगर जीतते हैं तो ये काम हम लोग कर देंगे। तो हम लोग देखा 4-5 साल बीतने गया, लेकिन वो जिस तरह से जनप्रतिनिधि यहाँ का है अभी वर्तमान में थी, उसका जो रवैया जनता के प्रति बिल्कुल नकारात्मक था। इसीलिए हमको लगा कि हम लोगों के प्रति जो वादा किए थे उससे हम झूठा साबित हो रहे हैं। तो एक बात बताइए, सत्ता का सुख मिलते ही क्या लोग भूल जाते हैं क्या कि उसे क्या करना है? क्या मैंने जनता के सामने गचा हूँ, भूल जाते ये आप नहीं कीजिएगा ऐसा, आपका ऐसा, आप पे परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसा क्या गारंटी है? नहीं, हम लोग तो 35 साल से पार्टी का सेवा करते हुए जनता का भी सेवा की है। हमको नहीं लगता है कि ऐसा हम लोग में से हो सकता है। लेकिन हम देखा ये जो वर्तमान विधायक हैं उनका क्या परिस्थिति ऐसा बना कि मैंने क्षेत्र का जनता या कार्यकर्ता से पूरी तरह कट चुकी है। अब उसका क्या सोच है नहीं है वो तो वो समझेगी। लेकिन हम बहुत मैंने पीड़ा झेले बीच में कि इतना बढ़िया हम लोग पूरे वर्कर साथी के साथ उनका जो चुनाव समय में हम लोग काम किए, लोगों के बीच में गए, लोगों का आशीर्वाद मिला। उसके बाद हम लोग जहाँ जहाँ करने के लिए बोला कहीं नहीं सुना। इसीलिए हम आप क्या क्या मुद्दा लेके आ रहे हैं यहाँ के समस्या में? अहम क्या क्या मुद्दा रख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ तो बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। 40-45 साल पुराना मुद्दा है। स्वर्णरेखा डैम विस्थापित मुद्दा है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग का दयनीय स्थिति मुद्दा है। यहाँ स्कूल में सही से बच्चे को पढ़ाई लिखाई नहीं मिल पा रहा है मुद्दा है। यहाँ नौजवान को मैंने रोजगार देना, बेरोजगार लड़का लोग घूम रहा है, ये मुद्दा है। साथ में मेरा एक बहुत बड़ा सपना भी है कि हमको अगर जनता यह आशीर्वाद देती है तो हम विश्वास दिलाते हैं जनता को कि पूरा इटागढ़ विधानसभा में 365 दिन हर खेत को पानी देंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। एक बात बताइए, आज आप अपने लड़ रहे हैं, आपके रथ में आप हैं और लोग जनता जनार्दन। अगर आपको पार्टी से टिकट मिलता, झारखंड मुक्ति मोर्चा से मौका अगर मिलता, तो आपके रथ में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस भी होते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी लोग भी होते हैं, राजद भी होते हैं और आपका लेफ्टिस्ट भी होते हैं। तो इस रथ में आप अकेले कैसा महसूस कर रहे हैं? जोर महसूस कर रहे हैं कि कमजोर महसूस कर रहे हैं? नहीं, हम तो पूरी ताकत के साथ यह चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा इटागढ़ का मैंने मेरा कार्यकर्ता, मेरा अभिभावक, मेरा गार्जियन, पूरा इटागढ़ का जनता मेरे पक्ष में खड़ा है। और ये बहुत मैंने जनता बहुत उत्सुकता के साथ आज हमारा साथ में खड़ा है, हमको साथ समर्थन दे रहे हैं। और हमारा अब कहीं भी चलिएगा हमारा साथ गांव के तरफ तो लगेगा कि सही में वाकई मैंने इनके मौका मिलेगा, आप दीजिएगा तो जरूर जाएंगे।
आपको मैं एक छोटा सा इसमें, आप 2 मिनट रुकिएगा। इनसे मिलने के बाद मुझे एक छोटा सा महाभारत का किस्सा याद आया। ठीक है, महाभारत में अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध चल रहा था, कुरुक्षेत्र की लड़ाई। और अर्जुन के रथ में श्री कृष्ण खुद भगवान थे। उसका जो छत होता था, रथ का छत, उसके ऊपर बजरंग बली होते थे, उनका मूर्त। अर्जुन अकेले था युद्ध में, और जब अर्जुन का वाण चलता तो कर्ण का रथ 10-15 कदम पीछे जाता था, और कर्ण का वाण जब चलता तो अर्जुन का रथ 4-5 कदम पीछे हटता। तो कर्ण ने, अर्जुन पूछता है श्री कृष्ण से कि श्री कृष्ण जी, ये क्यों हमारे वाण, मेरा वाण से उसका 10-15 कदम पीछे जाता है रथ, और उसके वाण से मैं 2-4 कदम पीछे जाता, ऐसा क्यों हो रहा है? तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि पार्थ देखो, उसके अर्थ, तुम्हारे रथ में मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम्हारे रथ के ऊपर गुंबद पे स्वयं बजरंगबली है, और उसके रथ में सिर्फ अगर हम दोनों नहीं होते ना तो तुम्हारा रथ दिखता नहीं इसका मानते। मैं सोचता हूँ कि आप यहाँ में कर्ण के जैसे अकेले अपने रथ में आप हैं। सुखराम जी, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? आप अकेले हैं लेकिन आप कर्ण की तरह लड़ रहे हैं। नहीं, मेरे साथ तो पूरा नारायणी सेना है। हाँ, वो है, लेकिन आपका मनोबल कर्ण से कम नहीं है। जीत हार बात की बात है। वो सच्चाई के पथ पर हम लोग हमेशा लड़े हैं, लड़ते हैं, और आज भी हम सच्चाई के साथ हैं। इसीलिए हमको पूरा ईचागढ़ का जनता बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत समर्थन दे रहे हैं। हम लगता है कहीं से अकेले नहीं, आपको मिलेगी, मतलब जोर आपका कम नहीं है। चाहे सामने देवी देवता रहे कोई भी, उस रथ में आपको उससे फर्क नहीं पड़ता है। सुनिए, एक बार काम कर रहे हैं, महाभारत में एक बर्बरी एक नाम था। यस यस, शायद जानते हैं। जरूर जानते हैं। वो चुपचाप देखता था, 35 साल तक बर्बरी के रूप में देखे। हाँ, कुछ नहीं हुआ। जब महाभारत अंत हुआ हाँ, तो उसका बोला कि फैसला कौन करेगा? हाँ, तो बोला बर्बरी का। और सबसे बर्बरी बोला हम एक ही दिन में सब युद्ध खत्म कर देते, उसका 3 बार में विश्व खत्म हो जाता। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहा, कृष्ण जी ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए वो जो लास्ट में बोला कि तुम्हारा एक बाण मार के दिखाओ, तो जब बाण मारा ना तो एक पर कृष्ण जी पीपर का पत्ता को दबा के रखा था, ठीक ना? तो वो जब बाण मारा, सबको परास्त करते हुए लास्ट के कृष्ण जी के पैर में जाके मार दिया। तो देखिएगा, पीपल का पत्ता सूखता है तो पूरा छेदा छेदा। मालूम है। तो वही जो है, तो बर्बरी का बाण है। तो ये हमारा बर्बरी है, एक बाण में हम लोग सब परास्त कर देंगे। ये हम लोग का चैलेंज है। अरुण सिंह मुंडा। वाह, आपका नाम क्या हो जनाब? विश्वनाथ मंडल। विश्वनाथ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बताइए, आप पहले कोई राजनीति दल में थे ना? ये अभी ना, ये पहली बार आप ऐसा? पिछले बार मैं 23 से 38 साल से राजनीति कर रहा हूँ। कौन सा पार्टी में थे? पार्टी प्रोडक्शन में अभी जेएमएम जो पिछले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, जीता है उनको हम लोग। तो 19 में जब हम सविता महतो जी को जिताए, तो उस समय मेन रोल सुखराम जी का था। अच्छा। और पूरा जब हारे हुए थे यहाँ पार्टी, उस समय भी विधायक, जैसे विधायक के पास हम जा रहे हैं, ऐसे ही पूरा ईचागढ़ विधानसभा का आदमी सुखराम जी के पास आते थे। और कुछ भी समस्या को लेकर कोई विधायक उधर अभी भी नहीं जाते हैं, अभी भी सुखराम जी के पास आते हैं। और हम लोग जब उधर से नेगलेक्ट हुए, पूरा कार्यकर्ता नेगलेक्ट हुआ, क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए, जो वादा करके हम लोग पब्लिक फील्ड में आए थे, उसको हम इस प्रतिनिधि के द्वारा पूरा नहीं कर पाए। तो हम लोग ठान लिए, मैं प्रस्तावक भी हूँ। अच्छा। तो ठान लिए इस बार सुखराम जी को खड़ा करेंगे। और 80% जेएमएम का आदमी अभी कन्वर्ट हुआ है सुखराम जी के साथ। और इसके साथ साथ केवल जेएमएम का ही नहीं, निर्दलीय खड़ा हुए हैं। और हमारा जो भी ईचागढ़ विधानसभा का जनता है, वो जो चाहता है कि ईचागढ़ विधानसभा का भविष्य अगर निर्माण होगा, ईचागढ़ विधानसभा के शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान का अगर हित होगा, तो सुखराम जी के माध्यम से हम लोग कर पाएंगे। इसलिए हम लोग सब ठान लिए हैं, पूरा ईचागढ़ विधानसभा का आदमी अभी पार्टी का भावना और जाति का भावना छोड़कर, जाति धर्म वर्ण छोड़कर हम लोग सब मिल के इनको जिताने का काम करेंगे। श्री कृष्ण है, हर कि इन्हीं से यहाँ का
टूट चुका है, कल बदल हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। मैं एक बात कर, इसमें जो सामने खुल के आ रही है, समर्थक जो हमारे साथ अभी बात कर रहे थे, लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे और बहुत पुराने थे, और ये एक जगह छोड़ के, कोई घर को कोई छोड़ के आता ना, तो सोच करके देर में छोड़ के आए तो उसका दिल में बड़ा दुख लगता है, और शायद यहाँ में उनका दर्द टूट के आ रहा है, वही बात बोल रहे हैं, क्योंकि वो विधायक के लिए खड़े नहीं हुए, कोई मंत्रिमंडल के लिए खड़े नहीं हुए, इनको विधानसभा जाएंगे भी नहीं, ऐसा इच्छा अब तक तो नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अभी बार आसान नहीं है। सुखराम जी, आप शायद महंगा पड़ सकते हैं। खैर, धन्यवाद, मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।